नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बहुत अहम खबर के साथ, क्योंकि हरीश रावत फिर सियासत में होंगे। जी हां, ये सक्रियता उनकी वापस से देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट जारी कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय राजनीति नहीं अब प्रदेश की चाहत सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड की सियासत में फिर सरगर्मी के साथ नजर आ रहे हैं, सक्रिय दिख रहे हैं। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक की निश्चित जीत के लिए बधाई देंगे। हरीश रावत के मुताबिक ये उनका सियासी उद्देश्य से दिल्ली का लगभग आखिरी दौरा होगा। इसके बाद वो अपने जीवन की बाकी शक्ति उत्तराखंड के कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में लगाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत अहम खबर भी है, क्योंकि हरदा को लेकर हमेशा से सामने आया था कि कहीं ना कहीं वह राजनीतिक पटल पर बहुत सक्रिय रहना चाहते थे। उत्तराखंड की बात तो क्या ही कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम आला कमान से लगातार इस बाबत वो अपील भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको वापस से जो केंद्र की राजनीति है, सक्रिय राजनीति है, उसमें जगह दी जाए। फिलहाल आपको बता दें, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया और इस पोस्ट को जारी करने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की चाहत नहीं की है। और सुरेंद्र ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं, देहरादून से ब्यूरो चीफ। सुरेंद्र जी, देखिए, बहुत लंबे वक्त के बाद हरदा ने ये ट्वीट किया है और एक मैसेज कहीं ना कहीं थ्रू किया है कि भाई अब मुझे तो सेंटर नहीं चाहिए, आप मैं उत्तराखंडी बहुत है। तो इसके मायने सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे। सुरेंद्र जी, इस ट्वीट के मायने बताइए। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, हरीश रावत पुराने अब कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब जिस तरह से देखिए हरदा जो स्टेप लेते हैं वो बहुत, उसके पीछे कई राजनीतिक कारण होते हैं। हरीश रावत ऐसे ही नहीं, अभी किसानों की राजनीति करते 2 दिन पहले इकबालपुर मिल पर धरना दे रहे थे किसानों के पेमेंट को लेकर, और अब उन्होंने ये पोस्ट कर दिया। कुछ हरीश रावत तमाम तरह की सोचों में रहने की जो गुण है वो जानते हैं कि मीडिया में किस तरह रहा जाता है, इसी को लेकर वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। आप थोड़े दिन पहले का उनका बयान देखेंगे, उन्होंने कहा था कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर स्टेट की राजनीति करेंगे। देखिए, एक जो माहौल बन रहा है कर्नाटक की बात, हाँ। कर्नाटक में जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद हरीश रावत को लगता है कि वो उत्तराखंड की में कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं। जबकि हरीश रावत अब इस तरह लगातार चुनाव हारते रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि हरीश रावत ने वो बचाया। अब नए लोगों को मौका देना चाहिए हरीश रावत को, और जो नए दूसरी लाइन के जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हरीश रावत ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना कद उत्तराखंड की राजनीति में कभी कम होने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर उत्तराखंड में की राजनीति में आने की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर वो अब से तैयारी करना चाहते हैं। पार्टी की 5 सीटें हैं, उन पर 5 सीटों पर उन्हें टिकट दिलवाने हैं अपने लोगों को, जो जीत सकते हैं। नहीं जीतेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा कैसे जीतेंगे, कैसे क्या रणनीति वो बनाकर लाएंगे। लेकिन अभी हरीश रावत का मुख्य फोकस हो गया है कि किसी भी तरह से उन्हें चुनाव में जाना है। 2024 में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो उसको लेकर वो तैयारी करना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह उनकी वजह से पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है, हरीश रावत से कोई ये नहीं पूछता है कि ये जो गुटबाजी है, आप इतने सीनियर नेता है, यदि आपके रहते गुटबाजी हो रही है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे? कैसे जो नुकसान आपके पार्टी में रहते हो रहा है, उस नुकसान से पार्टी को कैसे बचाएंगे? तो तमाम तरह के सवाल हैं जो हरीश रावत से भी पूछे जाने चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ना हालांकि एक बड़ी बात है, लेकिन हरीश रावत अभी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ने को कह रहे हैं। छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, हमने अक्सर देखा है ना कहीं जिस तरीके से पहले भी ट्वीट कर चुके हैं वो, और ट्वीट करने के बाद उनकी शीशा लेदर भी काफी हुई है। बीजेपी ने बहुत चुटकियां ली हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हालांकि उनकी जो मंशा है हमेशा से बहुत आगे बढ़ने की रही है। ये और बात है कि वो चुनाव जीत नहीं पाते, लेकिन मंशा उनकी हमेशा बलवती रही है। देखिए, उनकी वजह से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कई बार अपने आप को, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने आप को अवैध महसूस कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार पार्टी को 2 दौड़ों में बांट कर रख रहे हैं। ये ऑफ द कैमरा कहता है, कोई भी आदमी उनके सामने बोल नहीं पाता, क्योंकि इतना बड़ा कद उनका राष्ट्रीय राजनीति में है, राष्ट्रीय महासचिव है। क्योंकि जो यहाँ के लोकल नेता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं मिल पाते हैं, और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी है, राष्ट्रीय महासचिव है, तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मिलते रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार वो सबसे मिलते रहते हैं। यही वजह है
कि लोग इसी बात को लेकर चुप रहते हैं। अब बिल्कुल। जब वो लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, हाँ। मैं इस तरह कर दूंगा, लेकिन उसका कोई अब असर पब्लिक में जो सिंपैथी वो बटोरते हैं, अब वो दिखती नहीं है। क्योंकि अगर दिखती होती तो 2000 जो हाँ। अभी तो चुनाव हुआ 2000 ये चुनाव जो हुआ है विधानसभा का, जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो इसके बाद राजनीति छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन हरीश रावत ने राजनीति कहाँ छोड़ी? आप हाँ, देख रहे हैं देखिए, लगातार हाँ, बिल्कुल हम ये भी मान सकते हैं ना, जो ये ट्वीट आया है, कम से कम जो कांग्रेस के भीतर जो राष्ट्रीय राजनीति की जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके मद्देनजर भी देखा जा सकता है। क्योंकि आपको भी याद होगा कि 2022 के जो मार्च महीने में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 2 बार हार हो गई। इसके कुछ महीनों के बाद किस तरीके से हरिद्वार में पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं पार्टी हार गई थी। तब उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, तब वो निशाने पर सीधे सीधे आ गए थे। अब उनका मन बन गया है कि अब मैं इस तरफ रुख कर लूं। जो जिस तरह से कर्नाटक का, जो मैंने पहले भी कहा, जो कर्नाटक का एग्जिट पोल आ रहा है और कांग्रेस को उसमें बढ़त दिखाई जा रही है, हाँ। उसको लेकर हरीश रावत में थोड़ा सा जोश बढ़ गया। वो कह रहे हैं मैं उत्तराखंड में पार्टी की वापसी चाहता हूँ। आपने हाँ। वापसी के लिए आज तक क्या रोड मैप तैयार किया है? लगातार उत्तराखंडियत की बात करते हैं। जब वो मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं तो उन्हें वो चीज हजम नहीं होती है। जी, जी, और वो जी। लगातार मीडिया में हाईलाइट रहना चाहते हैं। यही जी। वजह है कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी किताब जारी की है, उत्तराखंडियत। हाँ। तो उत्तराखंडियत की वो बात करते हैं, लेकिन उसी उत्तराखंडियत को जिसमें जोड़ने की बात बिल्कुल, कुल मिलाकर सुरेंद्र जी हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो फोकस में रहना चाहते हैं, लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और इसी के साथ साथ लगातार वो बयानबाजी भी करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया, नया पोस्ट है, इससे क्या खलबली मचेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने सीएम की सराहना की है। जी हां, राजेश रस्तोगी ने सीएम धामी के निर्णय की तारीफ कर दी। कांग्रेस की तरफ से भी सीएम धामी का आभार जाहिर किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। तो कांग्रेस नेता राजेश रस्तोगी ने मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी ने जितना सराहनीय काम किया है वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से भी धामी का आभार जाहिर किया है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं जो कि सीएम की सराहना करने से नहीं चूक रहे। राजेश रस्तोगी ने सीएम धामी के निर्णय की बहुत तारीफ की है। तो कांग्रेस की तरफ से भी सीएम धामी का आभार जाहिर किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर अब जो तारीफ के स्वर हैं वह किसी कार्यकर्ता के मुख से नहीं, आज यहाँ स्वामी यतीश्वरानंद जी के पास पिछले 1 साल से लावारिस गौवंश की सेवा में जुड़कर के लक्सर में एक काम कर रही थी जो सफल रहा, लेकिन लगातार राज्य के मुख्यमंत्री से वैदिक गौशाला पत्राचार करती रही, ज्ञापन भेजती रही, नोटिस भेजती रही, मुलाकात करती रही संतों के साथ और लावारिस गौवंश के संरक्षण का अनुरोध करती रही। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पिछली मंत्री परिषद की बैठक हुई है उसमें ये प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी है और दे दी है कि जितने भी राज्य भर में गौवंश हैं सरकार सबका संरक्षण करेगी, सबके लिए गौशालाओं का निर्माण करेगी, सबका भरण पोषण और चिकित्सा की व्यवस्था करेगी। मैं वैदिक गौशाला की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आदरणीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतना महान काम किया। और लक्सर से हमारे संवाददाता जसवीर इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। जसवीर, देखिए, प्रदेश के महामंत्री हैं और इसके साथ इस तरीके की बयानबाजी, यानी कि सीधे सीधे देखा जाए अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले जो तारीफ निकाली गई है, जो तारीफ की गई है, इसके मायने क्या निकाले हैं? बिल्कुल दीपिका, यही बात है और जब से ये बयान आया है तो तब से ही कहीं ना कहीं पार्टी में भी खुसर पुसर चल रही, यानी जो नेता हैं वो भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। जो तस्वीर आपने देखी होगी इसमें भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, यानी जो प्रदेश में पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी और धामी के नजदीकी माने जाते हैं, वो भी राजेश रस्तोगी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके नारेबाजी में, यानी जो मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी थी उसमें शामिल हैं। और साफ तौर पर यह कहा कि केवल अपनी तरफ से नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री की सराहना, यानी उनकी तारीफ करता हूं और उन्होंने ऐसा काम किया जो किसी देश के, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक देश में नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प मामला, यानी बैठे बैठाए कहीं ना कहीं जो देखिए अंतर कलह तो है कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में, ये साफ तौर पर दिखती है।
ठीक है, लेकिन अब आप सामने आकर सत्ता पक्ष की तारीफ करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं खुद पे ही सवाल खड़े करें। इसका जवाब उनको हालांकि पार्टी फोरम में देना पड़ सकता है। चलिए, समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी खबरों बढ़ेंगे हम। इधर द केरल स्टोरी को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग धीमान और राष्ट्रीय महामंत्री योगी राजकुमार नाथ ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध करने वाले लोग आतंकवादी सोच के लोग हैं। द केरला स्टोरी को लेकर के कई प्रदेशों में विरोध हो रहा है और पश्चिम बंगाल में तो बैन कर दिया फिल्म को। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू महासंघ के कई बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। बात करेंगे अनुराग जी, जिस तरह से द केरला स्टोरी आपने देखा भी होगा, हालांकि उत्तराखंड में उसे एक्सप्री किया गया है, उसमें वो साजिश का पर्दाफाश किया गया है और उसे लेकर के एक बड़ा दल यानी कि जो कांग्रेस और से जुड़े दल हैं उसका विरोध भी कर रहे हैं। कई जगह मांग ये भी की जा रही कि इनके जो फिल्मी कलाकार हैं उन्हें धमकियां तक दी जा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सच का सामना होता है ना, तो विरोधी दल जो है उठ के सामने तो आते ही है। ये जो मूवी बनी है द केरल, इसमें बिल्कुल सत्यता दिखा रखी है कि हिंदुत्व के लिए कितना नुकसानदायक आजकल जो इन लोग इस्लामिक राष्ट्र, जो इस्लामिक लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो किस स्थिति से परिस्थिति से होकर किसी भी तरह से हिंदुत्व को जो है फंसाने में, दबाने में कामयाब हो रहे हैं। वो महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। क्यों ऐसी विचारधारा है और आपका संघ जो है यानी हिंदू संगठन में आप आज की जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं, जिन्होंने देश में ऐसी स्थिति को रखा जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं हिंदुओं को, और उन्होंने हमारे समाज में, देश में ऐसा स्थिति को लाया और दिखाया। जसप्रीत सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। अगली खबर रुड़की से है, जहां एक और द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद जारी है, तो वहीं अब फिल्म को देखने के लिए लोग लगातार थिएटर का रुख किए हुए हैं। इसी बीच बीजेपी की नेता साध्वी प्राची रुड़की पहुंची और कई हिंदू युवतियों के साथ सिनेमा घर में द केरल स्टोरी फिल्म देखी। वहीं फिल्म को देखने के बाद उन्होंने कहा, ये फिल्म सत्य पर आधारित है जिसको हर लड़की को देखना चाहिए। इसी दौरान लव जिहाद पर हमला बोलते हुए सभी लड़कियों से फिल्म को देखने की अपील भी की है। Make the future. Because we are the future. We are Mount Literacy School. Mount Literacy School. चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 9.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अब तक 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो चार धाम की यात्रा के दर्शन के लिए लोगों का इस वक्त हुजूम उमड़ रहा है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। चार धाम को देखते हुए लगातार इंतजामात किए गए हैं। तो फिलहाल 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बीच में मौसम बहुत खराब भी नजर आया था, बावजूद इसके लोगों के उत्साह में, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि आपको याद होगा कि ग्लेशियर पिघलने से और ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ धाम को रोक दिया गया था, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी रोकी गई थी। लेकिन लोगों ने भारी बर्फबारी के बीच भी अपने आराध्य के दर्शन किए, अपने आराध्य को मनाने गए। देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बर्फ गिर रही है, ठंड इस वक्त हाड़ कपा देने वाली पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही। तो फिलहाल मौसम का कोई असर नहीं है लोगों पर। देखिए, इस तरीके से ये भव्य नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, आस्था का सैलाब फैला हुआ है। मौसम भी इसमें चाहे आड़े आए, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में, उनकी आस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो मौसम तो इस वक्त मानिए कि विमान बना हुआ है। लगातार सड़कें जो हैं, कभी कभी रास्ते रुक जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो विश्वास है वो बना हुआ है। अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन जो है चल रहे हैं। तो फिलहाल 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब तक
बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। भव्य नज़ारा जरा देखिए, मौसम किस तरीके से खराब है, लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को देखते हुए इधर आबकारी विभाग से कच्ची शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है, जहां भारी मात्रा में, आपको बता दें कि कच्ची शराब बनाने वाले लहन को आबकारी विभाग की तरफ से नष्ट भी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें कि कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब इसी कड़ी में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी गई है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र में पथरी नाले के आसपास दिनारपुर शाहजहाँपुर में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। यात्रा के दृष्टिगत विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की अवैध सप्लाई कहीं ना हो, और इसके लिए जो है अवैध भट्टियों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। इसी के तहत दिनारपुर में काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है और आगे कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द बनाए जाएंगे चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। प्रदेश के हर जिले में एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनेगा। बच्चों को ट्रैफिक नियमों की इस बाबत जानकारी इस पार्क के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव एस संधू ने इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी भी कर दिए हैं। दरअसल ये एक तरह का पार्क होता है जहाँ बच्चों को छोटी छोटी सी साइकिलें दी जाती हैं, उन्हें रोड पर सिग्नल्स के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है। इस पार्क में दृश्य श्रव्य माध्यम से भी चीजों को समझाने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी फिल्में, स्लाइड शो आदि भी दिखाए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। इधर उत्तराखंड के बच्चों के लिए यूकोस्ट चलाएगा अभियान। जी हाँ, सीमांत जिलों के होनहार बच्चों को वैज्ञानिक बनाया जाएगा। जी हाँ, यूकोस्ट बच्चों में छिपी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश करता है। यूकोस्ट की टीम बच्चों के प्रोजेक्ट, पेटेंट और रिसर्च पर फोकस करेगी, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत कई जिले शामिल हैं। तो फिलहाल बच्चों के अंदर जो भीतर छिपी हुई प्रतिभा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, जिसमें टीम प्रोजेक्ट, पेटेंट और रिसर्च पर फोकस करेगी, काम करेगी। उत्तराखंड के बच्चों के लिए यूकोस्ट ये अभियान चलाने जा रहा है, जिससे बच्चों की प्रतिभा को और निखारने का मौका मिलेगा, उनको वैज्ञानिक बनाया जाएगा, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, प्रतिभा को निखारने की कोशिश लगातार बच्चों के भीतर से की जाएगी। टीम प्रोजेक्ट, पेटेंट और रिसर्च पर इसमें फोकस करेगी। इधर हरिद्वार में नगर निगम की करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। जी हां, इसी को लेकर कई बार नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया है, लेकिन आज तक इन संपत्तियों को नगर निगम ने खाली ही नहीं कराया। वहीं हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा ने देवपुरा स्थित नगर निगम के एक भवन पर कब्जे को लेकर औचक निरीक्षण भी किया था। इधर मेयर अनीता शर्मा का ये कहना है कि मुझे सूचना मिली कि नगर निगम के भवन पर अवैध कब्जा किया गया है। मौके पर आकर निरीक्षण किया गया तो मामला सही पाया गया। अनीता शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त मेयर को कुछ नहीं समझते हुए, मगर हम नगर संपत्ति और निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा कतई नहीं होने देंगे। ये कुछ भाजपा के पार्षद हैं कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। मैडम, आप तो कब्जे हटा रही हो, यहाँ पे कब्जे क्यों कर रहे हैं? अब मैं आके देखा तो वाकई में यहाँ पे ताले लगे पड़े हैं, आदमी सो रहे हैं अंदर, बाहर ताला लगा है? ये तो गलत है। और पूछा तो कहने लगी कि भाई ये तो मुझे नगर आयुक्त ने यहाँ सौंप रखा है, तो नगर आयुक्त को अनुमति तो मेरी लेनी चाहिए। और नगर आयुक्त होता कौन है? अधिकारी है। और अधिकारी को ऐसे सोचना चाहिए कि मेयर कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब ऐसे सोच रखा है बिल्कुल कि किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। और हम ये नहीं चाहेंगे, हमें कब्जा अपना सरकारी भवन है जो हमें खाली करना अभी, और हमें इसमें ताला लगाएंगे। अभी कोई पत्र नहीं दिखाया है, कह रही है साहब के पास है। अरे साहब के पास एक पत्र है तो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए उसके लिए। तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल खाली होना चाहिए और हम अपने हाथ में इससे चाबी लेंगे।
भाई अब ये समझने वाली बात है कि नगर आयुक्त को ऐसी कौन सी पावर है जो उन्होंने अलॉट कर दिया है। नगर आयुक्त के परमिशन से हुआ है, डीएम की परमिशन से हुआ है, या इस प्रदेश की सरकार के किसी कार्य से हुआ है? किसके द्वारा ये जगह अलॉट की गई है और इसमें बिजली की चोरी यूज की जा रही है? देहरादून में केदारनाथ यात्रा मार्गों पर घोड़े खच्चरों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं। पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यात्रा मार्ग में किसी भी कीमत में घोड़े खच्चरों के साथ क्रूरता न हो। इसकी निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स तैयार किए जाएंगे और यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों को गर्म पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए 18 स्थानों पर घोड़े खच्चरों के लिए गीजर युक्त गर्म पानी की चरहियों का निर्माण किया गया है, जिसने देखरेख विभिन्न चरहियों पर तैनात म्यूल टास्क फोर्स की ओर से की जाएगी। देखिए, मैं